हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर्स को बड़ा झटका। 11 माह बाद संविदा हो जाएगी आप सभी की समाप्त। आप सभी लोग देख लीजिए, आपकी संविदा का नहीं होगा रिन्यूअल। वहीं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में एक और जिले से आवेदन फॉर्म भरने हुए शुरू। आवेदन की लास्ट डेट 7 अप्रैल। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से बस कंडक्टर भर्ती का विज्ञापन भी हुआ जारी, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजमगढ़ जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के 325 पदों पर जो चयन प्रक्रिया जारी थी उसको रद्द कर दिया गया है। और उसी क्रम में आजमगढ़ जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवा आयोजन पोर्टल पर जारी किया गया है और आज से आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इसकी डिटेलिंग यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कैप्रिकॉन सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा आजमगढ़ जिले के लिए ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 7 अप्रैल रखी गई है। अच्छी खबर यहां पर यह है कि इस बार जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया गया है। क्या चीजें बदल कर आई हैं नए विज्ञापन में, उसमें बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आजमगढ़ जिले से कुल 325 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। ये डिटेल आप सभी के सामने है। और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यताएं इस बार चेंज करके निर्धारित की गई हैं, उसमें बेहतरीन ये है कि बीए होम साइंस के साथ साथ बीएससी होम साइंस को भी एलिजिबल कर दिया गया है। इसके साथ साथ एनटीटी, सीटी, डीपीएससी ये कोर्स हमेशा से सभी डिस्ट्रिक्ट में अलाउ रहे हैं और यहाँ पर भी अलाउ किए गए हैं। तो इस बार आजमगढ़ जिले में जो नया विज्ञापन जारी हुआ उसमें बीए होम साइंस और बीएससी होम साइंस दोनों डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और एज क्राइटेरिया यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, 21 से 40 वर्ष है और सैलरी 10,313 रुपए है। किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की डिमांड यहां पर नहीं रखी गई है। और आजमगढ़ जिले से यह भर्ती यहां पर विज्ञापित हुई है, लेकिन किसी भी जिले के भाई बहन इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जिन साथियों की सेवा आयोजन की आईडी पर बीए होम साइंस या बीएससी होम साइंस एड है, इजिली उनकी आईडी पर यह भर्ती शो होगी और वो आसानी से इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आजमगढ़ जिले का फाइनली इंतजार समाप्त हुआ, नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आज से आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप सभी लोग आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एटा जिले से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की चारों कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवा आयोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, यानी विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है और आज शाम से आवेदन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, स्मार्ट लाइट जोन इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी को डिसाइड किया गया है। और होम एंड हेल्थ कैटेगरी, एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग कैटेगरी, एनर्जी एंड एनवायरमेंट कैटेगरी और इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म के लिंक जारी कर दिए गए हैं। इसकी शैक्षिक योग्यताओं को चेकआउट कर लें और जो भी भाई बहन हमारे इनकी शैक्षिक योग्यताओं को फुलफिल करते हैं और एज क्राइटेरिया लिमिट के अंदर आते हैं, वो इसके लिए आवेदन फॉर्म अवश्य अप्लाई कर दें। एक बेहतरीन मौका है आप सभी के पास बेसिक शिक्षा विभाग के अपर प्राइमरी विद्यालयों में जुड़ने का। तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यताओं को अवश्य चेकआउट कर लें। सभी पदों के लिए सैलरी 10,450 रुपए है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 7 अप्रैल है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं और इजिली आप सभी लोग इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बात करेंगे बस कंडक्टर भर्ती विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एसएस इंटरप्राइजेज सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और मिर्जापुर यानी 4 जिलों से
बस कंडक्टर भर्ती का विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया गया है, जहां पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप सभी लोग देख सकते हैं 7 अप्रैल रखी गई है। सैलरी 13,172 रुपए पर मंथ यहां पर आप सभी को मिलने वाली है। इसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया आज जो है शाम से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी डिटेल जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बस कंडक्टर भर्ती का विज्ञापन जो 4 जिलों से जारी हुआ है, उसके अंतर्गत कुल 56 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। शैक्षिक योग्यता इसके लिए इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी। आप इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से हैं और अगर आपने उसके बाद ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आप इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पुरुष और महिला दोनों इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 13,172 रुपए है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष रखी गई है और ये भर्ती प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और मिर्जापुर जिले से है। किसी भी जिले के साथी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब आपको फाइनल रूप से चयनित होने पर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दी जाएगी। एक मौका है आप सभी के पास, इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे अगली और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती है या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती है, ये भर्ती आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर निकाली गई है। 11-11 महीने की यहां पर संविदाएं आपकी होंगी और आपको सैलरी दी जाएगी। अब 11 महीने के बाद क्या होगा, क्या आपकी संविदा रिन्यू की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसको लेकर के क्या जानकारी यहां पर हम आपको देने वाले हैं, क्या प्रूफ उसके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो आप सभी को बता दें, जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, 2 जिलों से आ चुके हैं, वो संकेत अच्छे नहीं हैं और यहां पर आपको बता दें कि 11 महीने की संविदा पूरी होते ही नई एजेंसी चयन करते हुए नया विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर ली गई है और इसके लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सारी चीजें क्लियर करेंगे, आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें, सीतापुर और अमेठी 2 जिलों में 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यहां पर चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी संविदा 11 महीने की पूरी नहीं हुई है और इससे पहले विभाग के द्वारा नई एजेंसी चयन करते हुए 10,684 पदों की जो भर्ती है, उसके अंतर्गत इन जिलों के लिए जो भी पद अलॉटेड है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत, उन पर पुनः भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां बीएसए कार्यालय से जारी हो चुकी हैं। अब इसका प्रूफ आप सभी को दिखाते हैं और अगर इस तरीके की कार्रवाई को फॉलो किया गया और इसे रोका नहीं गया तो आप सभी मात्र 11 महीने की संविदा की नौकरी करने के बाद बाहर हो जाएंगे और फिर से वही प्रक्रिया शुरू होगी, फिर से शोषण होगा आर्थिक और मानसिक आप सभी का, और फिर से जो है चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की ऑफिशियल विज्ञप्ति पर बात करेंगे, जहां पर पदों का डिटेल जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि ये 10,684 पदों की जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसके अंतर्गत जिलेवार जो पद अलॉट किए गए थे, उसका डिटेल यहां पर आप सभी के सामने है। तो सबसे पहले यहां पर आपको चेकआउट करना है अमेठी डिस्ट्रिक्ट को। ये आपके सामने अमेठी डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला, और अमेठी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कुल 137 पदों पर भर्ती 10,684 पदों के अंतर्गत हुई थी। आगे अब हम बात करेंगे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कितने पद हैं, तो उस पर भी यहां पर क्लियर कट आपको पहले समझा दे रहे हैं। तो सीतापुर में आप यहां पर देख पाएंगे कि ये सीतापुर है और सीतापुर के अंतर्गत कुल 266 यहां पर पद जो है वो 10,684 पदों की भर्ती के अंतर्गत विज्ञापित हुए हैं और इन पर चयन हो चुका है और हमारे भाई बहन कार्य कर रहे हैं, सैलरी भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सैलरी ना पा रहे हों, और ये यहां पर प्रूफ है कि ये 10,684 पदों की भर्ती का ही डाटा आपको शो किया जा रहा है। अब कैसे हम कह रहे हैं कि 11 माह बाद आपकी संविदा समाप्त हो जाएगी, उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये अमेठी जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत 173 पदों पर सेवा प्रदाता एजेंसी
कि चयन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं 24 मार्च को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और 3 अप्रैल तक एजेंसी चयन के लिए बोली लगाने की लास्ट डेट है। तो ये 10,684 पदों की भर्ती के साथ साथ स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर जो कार्य कर रहे हैं उनके चयन के संबंध में ये है। अभी इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर भी बात करेंगे। और इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि सीतापुर जिले से भी विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है एजेंसी चयन के लिए, जहां पर कुल 317 पद हैं। इसमें ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के हैं और यह विज्ञप्ति 28 मार्च को जारी हुई है और 7 अप्रैल यहां पर एजेंसी चयन के लिए एजेंसियों के द्वारा बोली लगाने की लास्ट डेट है। तो ये चीजें हो गई। अब इनकी डिटेल विज्ञप्तियां दिखाएंगे, सारी चीजें आपकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाने वाली हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि ये सीतापुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का जो टेंडर देने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है एजेंसी को, वो यहां पर आप सभी के सामने है। और यहां पर आपको हमने दिखाया कि 10,684 पदों के अंतर्गत सीतापुर में 266 पद अलॉट हुए थे। और यहां पर आप देखेंगे कि सीतापुर बीएसए के द्वारा, ये अखिलेश प्रताप सिंह के द्वारा 266 पदों पर भर्ती कराने के लिए एजेंसी चयन के लिए यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अब आप सभी लोग यहां से समझ सकते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं ईसीसी ई एजुकेटर्स, उनकी संविदा रिन्यू कीजिए। आप पुनः एजेंसी चयन की बात क्यों कर रहे हैं इतनी पदों पर भर्ती कराने के लिए? और ना केवल ईसीसी ई एजुकेटर बल्कि स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती पर भी इसी तरीके की आप देख सकते हैं विज्ञप्ति जारी हुई। कुल 51 पद हैं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के सीतापुर में, जो चारों कैटेगरी वाइज हैं, यहां पर आप देखेंगे। और ये यहां पर इस तरीके से चीजें आगे बढ़ाई गई हैं और इनको आगे प्रोसीड ऑन किया जाएगा। अमेठी की विज्ञप्ति भी आपके सामने शो ऑफ कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि ये अमेठी जिले की एजेंसी चयन के लिए ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो आप सभी के सामने है। और आपने देखा था कि 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत जो है कितने पद यहां पर अलॉट हुए थे अमेठी जिले को, उनके लिए भी एजेंसी चयन की प्रक्रिया यहां पर आपको देखने को मिलेगी। आप यहां पर इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये डाटा यहां पर आपके सामने आ चुका है और इसको आप यहां पर देखेंगे। ये देख लीजिए आप सभी लोग आंखें खोलकर। यहां पर भी 137 पदों पर भर्ती हुई थी और उन 137 पदों पर पुनः भर्ती के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए बिड अपलोड की जा चुकी है जेम पोर्टल पर और एजेंसी यहां पर डिसाइड की जाएंगी। अब आगे यहां पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं ये ईसीसी एक कैटेगरी के लिए 9 पद हैं, दूसरी कैटेगरी के लिए भी यहां पर आपको 9 पद देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से यहां पर आगे तीसरी कैटेगरी के 9 पद देखने को मिलेंगे और चौथी कैटेगरी के अंतर्गत भी आपको 9 पद यहां पर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो चल रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने ये बात आप सभी को कही कि 11 महीने के बाद आपकी संविदा समाप्त हो जाएगी और नए सिरे से भर्ती पुनः शुरू की जाएगी। अब किस परिप्रेक्ष्य में ये बिड जारी की जा रही हैं, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स को बाहर करते हुए पुनः नए सिरे से भर्ती कराई जाएगी और पुनः नए सिरे से चयन प्रक्रिया होगी और नए कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा? जबकि प्रोसेस तो यही था कि जो चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स कार्य कर रहे थे उनके कार्य से अगर संतुष्टि होती तो उनकी संविदा और 11 माह के लिए रिन्यूअल कर दी जाती। लेकिन यहां पर संविदा रिन्यूअल संबंधी कोई भी आदेश अभी तक देखने को नहीं मिला है और इस तरीके से नए आदेश आ गए हैं जो एजेंसी चयन के लिए टेंडर के रूप में आप सभी के सामने हैं। अब एजेंसी चयनित होगी तो जो पद हमने आपको डिस्कस करे हैं उन पदों पर पुनः भर्ती प्रक्रिया संपादित कराए जाने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यही प्रोसेस पूरा इस भर्ती में चलता आया है जिसके बिहाफ पर हम ये कह रहे हैं। हालांकि अभी क्लियर कट आदेश जैसे आता है शिक्षा निदेशालय से या बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से इस बाबत में, उसको आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल जो जानकारी और जो संकेत भर्ती को लेकर के निकलकर सामने आ रहे थे, हमने डीपली आप सभी को विद प्रूफ एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि अब हमारे बाद में यह जानकारी बहुत सारे लोग आप सभी के बीच में मिर्च मसाला लगाकर परोसने का कार्य करेंगे। लेकिन हमने सारी सच्चाई विद प्रूफ आप सभी के सामने एक्सप्लेन की है और उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आई होगी। फिलहाल जो भी भाई बहन इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस मेहनत और इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दें
और साथियों में शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि सही जानकारियां सभी तक पहुंचाना हम सभी की ड्यूटी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।